हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी रीडिंग कैंपेन है। एक्टिविटी शीट है जो हमारी 6 7 और 8 क्लास की जो है वर्कशीट हमारी आ रही है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा, सीरियल नंबर जो है वो है 25 और डेट है हमारी 16 फरवरी 2022। ठीक है। और करना कैसे, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का जो है नाम लिखना है। आज जो बेटी एक्टिविटी शीट है आपकी ये इंग्लिश की है। ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन कोई फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। आज हम उसी के बारे में रीड करेंगे कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सुप्रिया हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन विलेज। की लड़की है सुप्रिया नाम की, वो अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ विलेज मतलब गाँव में रहती है। One day her father gave her a simple task. He took 3 vessels filled with water. एक दिन उसके पापा ने जो है उसको सिंपल टास्क दिया। उन्होंने 3 वैसल जो है पानी से भरे। He placed an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. उसने एक, जो उसके पापा थे उन्होंने क्या करा, एक वैसल में एग रखा, एक में पोटैटो मतलब आलू और एक में टी लीव्स मतलब जो चाय की पत्तियाँ होती हैं। He asked Superior to keep an eye on the vessels. वाइल 3 आइटम्स बोल, उन्होंने कहा कि सुप्रिया तुम इन पर नज़र रखना कि जब तक क्या है वो उबल ना जाए। आफ्टर द बोल्ड ही आज सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द ट्री लीव्स। फिर उन्होंने कहा कि जब ये उबल जाए तो आप आलू को और एग को छील लेना और जो टी लीव्स हैं उनका पानी निकाल देना। सुप्रिया वाज left puzzled. She understood her father was trying to explain something, but she didn't know what it was. जो सुप्रिया थी वो पजल्ड थी, मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज थी। उसको लग तो रहा था कि उसके जो फादर हैं उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि क्या समझाने की कोशिश उसको कर रहे हैं। Her father explained all 3 items were put in boiling water. See how they have behaved differently. उसके फादर ने कहा कि देखो तीनों जो आइटम हैं वो पानी में उबले हैं, लेकिन देखो तीनों ही क्या है, अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। He said that the potato turned soft, the egg turned hard and the tea leaves changed the color and taste of the water. उन्होंने कहा कि जो पोटैटो है जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, एग हार्ड हो जाता है और जो टी लीव्स है वो क्या है, पानी का ही जो कलर है वो चेंज कर देती हैं। He further said वी आर आल लाइक वन ऑफ दीज आइटम। उन्होंने कहा कि हम इनमें से एक आइटम की तरह हैं। वैन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव, कि जब हमें क्या है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमें फेस करने को आएगी तो हमें भी इन आइटम की तरह हमें भी क्या है, कोई ना कोई सी बिहेव अपने आप को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये जो है पढ़ी। अब हम इसके आंसर क्वेश्चन पे आते हैं, एक्टिविटीज़ पे आते हैं कि अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय द सुप्रियाज फादर, कि जो सुप्रिया के फादर ने बोला उसको हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब हम अंडरलाइन करते हैं और इसको आप उतार लेना। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये देखो सुप्रिया कीप एन, उन्होंने कहा ही आस्क्ड, तो आप यहाँ ये अंडरलाइन कर रही हूँ कि सुप्रिया कीप एन आई ऑन द वेसल वाई 3 आइटम्स बोल्ड। ठीक है, फिर सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग एंड स्टेन द ट्री लीव्स, ये कहा उन्होंने। फिर कि उन्होंने ये समझाया कि ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर and see how they behave differently. He said that the potato turned soft, egg turned hard, and tea leaves changed the color and taste of the water. फिर कहा उन्होंने कि we all have like one of these items when we face a difficult situation. We should also choose how to behave. तो ये जो मैंने अंडरलाइन करी है इनको आप क्या अपनी कॉपी में उतार लेना। नेक्स्ट है हमारा कि मैच द फ्लोइंग। अब हमें एग क्या है, हमारा जो एग है वो क्या टर्न हार्ड हो जाता है। ठीक है, और हमारा पोटैटो क्या है, वो हमारा क्या है, सॉफ्ट हो जाता है। तो पोटैटो क्या है, टर्न सॉफ्ट, और टी लीव्स क्या अपना जो वो क्या है, अपना कलर क्या है, चेंज कर देती है। ठीक है, मैंने अलग कलर से इनको मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर। जाकिर क्या है, एक रिपोर्टर है। सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, उसने जो जाकिर था उसने क्या, सुप्रिया और सुप्रिया के फादर की जो कन्वर्सेशन थी उसको रीड किया। कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलोज। अब आप में जो डायलॉग है उसको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट क्या है कि जाकिर कहता है कि व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू। तो वो कह रहा है कि आपके फादर ने आपको कौन सा टास्क दिया। तो सुप्रिया कहती है ही आस्क्ड मी टू। ठीक है, ठीक है, तो वो कह रही है कि वो क्या है कि ही आस्क्ड मी टू, तो हम यहाँ से इसको लिख देंगे। उन्होंने क्या कहा कि ही आस्क्ड
मी टू, यहाँ से आप इसको सेंटेंस को पूरा कर लेना। टू कीप एन आई ऑन द वेसल वाई 3 आइटम्स गेट आइटम्स बोल्ड। तो ये वाला सेंटेंस आप यहाँ से लिख देना कि कीप एन आई ऑन द वेसल्स वाइल द 3 आइटम्स बॉइल्ड। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आपका यहाँ पे आप इसको भर लेना। फिर जाके उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि what did you do with all 3 आइटम्स, कि तुम जो है तीनों आइटम का क्या करोगी। ठीक है, कि व्हाट डिड यू डू विद ऑल 3 आइटम्स, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पे भर लेना। फिर सुप्रिया क्या कहती है, उसका आंसर क्या देती है कि आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्टेन द लीव्स, कि जो मैंने क्या है पोटैटो को और एग को जो है पील मतलब छीला और स्टेन टी वाटर को जो है स्टेन किया। ठीक है, तो ये आप दोनों सेंटेंस जो मैंने आपको बताए हैं ये आप कंप्लीट कर लेना। फिर है कि जाकिर टू सुपीरियर्स फादर, फिर जाकिर ने क्या सुपीरियर फादर से कन्वर्सेशन करी और उससे पूछा कि वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स। उसने कहा कि आपने अपनी लड़की को तीनों आइटम जो इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन से जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एग यूज़ किया, पोटैटो और लीव, क्या आपने ऐसा क्यों कहा। फिर अब वो फादर क्या बोलते हैं, अब आप यहाँ से लिखेंगे बिकॉज आई वॉन्टेड, आप सुन के भी लिख सकते हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हर वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। इतना आप उतारें, फिर मैं आगे लिखती हूँ इन सिमिलर मतलब एक जैसी सिमिलर, ठीक है, सिचुएशंस। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना, पॉज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप जो मैंने बताया है ये आप यहाँ पे लिखें। फिर क्या है, जाकिर बोलता है कि वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिमिलर सिचुएशन। उसने कहा कि हम जो है सिमिलर सिचुएशन होते हैं मतलब एक जैसे सिचुएशन में हम सब अलग से बिहेव क्यों करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अब इसकी जगह मैं लिखती हूँ क्योंकि वी ऑल, क्योंकि बिकॉज से आप शुरू करेंगे, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट नेचर एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि हमें क्या हम सबका अलग जो है नेचर होता है और एनवायरनमेंट भी हम सबका जो है अलग होता है, इसलिए ही हम एक मिलती जुलती सिचुएशन में सेम सिचुएशन में अलग से बिहेव करते हैं। तो ये क्या है, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट नेचर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको उतार लें। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो नए बच्चे हमारे चैनल पे प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा जो है ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।